IMF की कड़ी शराइत, अवाम नताइज भुगतने के लिए हो जाएं तैयार। हुकूमत को IMF का 2 साला महंगाई प्लान मिल गया। 1.5 साल में 3 मराहिल में बिजली की कीमत बढ़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत के सारिफीन की जेबों से 365 अरब निकलवाए जाएंगे। मुख्तलिफ शोबों पर नए टैक्सेस के जरिए 350 अरब रुपए आवाम से लिए जाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 200 अरब रुपए की कटौती का फैसला। बिजली बम फिर फटने को तैयार। महकमा बिजली की बिजली पौने 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा में समात मुकम्मल, फैसला बाद में सुनाया जाएगा। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कोरोना रिलीफ पैकेज में कितने फंड्स जारी हुए? ऑडिटर जनरल ने हुकूमती दावे गलत करार दे दिए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम ने 500 अरब का ऐलान किया। आवाम को 116 अरब रुपए दिए गए। दिहाड़ीदार मुलाजमीन को 200 अरब के बजाय सिर्फ 16 अरब दिए गए। पनागाहों और लंगर खानों में 145 अरब, बिजली और गैस की सब्सिडी की मद में 100 अरब के बजाय 15 अरब दिए गए। बयान हलफी लिफाफा बंद और लॉकर में है, पता नहीं कैसे लीक हो गया। साबिक चीफ जज राना शमीम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत का असल बयान नए हल्फी और जवाब 5 रोज में जमा कराने का हुक्म। तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखता, जजेस को तनकीद का सामना करना चाहिए। जजों पर इल्जामात लगाए गए। लंदन में बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया होगा? सियासी बयानिए के लिए। हाई कोर्ट को बदनाम करने से तो बाज रहें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? कंटोनमेंट की जमीन पर शादी हॉल कैसे बन सकता है? कोई भी शादी का मेहमान बनकर रनवे पर भाग रहा होगा। कंटोनमेंट जमीन दिफाई मकासद पूरा होने पर हुकूमत को वापस करना होती है। फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क। सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियाद पर ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली की खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में जमहूरियत को तकवीत देने के लिए सियासी जमातों को मजबूत करना जरूरी है। शहर इक़्तिदार एहतजाज का शहर बन गया। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए सड़कों पर आ गए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर नारेबाजी। तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ असातिज़ा की हड़ताल। बहरीन पुलिस में भर्ती का इश्तहार जाली करार। सैकड़ों नौजवानों का रावलपिंडी में मुजाहिरा। रावल रोड पर इमारत का घेराव, इस्तकबालिया में तोड़फोड़। कराची में बल्दियाती मुलाजमीन की दूसरे रोज भी हड़ताल। सफाई का काम ठप, हर तरफ कचरा ही कचरा। सड़कों पर कई हजार टन कूड़ा जमा होने से सूरत हाल खराब। जियालों ने पेशावर में पिंडाल सजा लिया। जलसा गाह में पार्टी परचमों की बहार। बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। यौम तासीस पर बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा, जमहूरी इदारों को बाइख्तियार बनाने और आइन की हुक्मरानी की जद्दोजहद जारी रखेंगे। वक्त आ गया है पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को पांव जमाने दिया जाए। लाडला साजी का खात्मा किया जाना चाहिए। शहबाज शरीफ ने मुल्की मुआशी सूरत हाल को खतरनाक तरीन करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत रही तो आइंदा बरस दिफा, पेंशन और हुकूमत चलाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। कौमी मईशत को कर्ज पर चलने वाली इकॉनमी बना दिया गया। IMF की शर्त पार्लियामान को डिक्टेट करने की कोशिश है। इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च होना चाहिए या नहीं? मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI का मुशावरती इजलास आज होगा। JUI बल्दियाती इंतखाबात और आइंदा की हिकमत अमली से मुताल्लिक भी मुशावरत की जाएगी।
ऑपोजिशन जमातों से कैसे निपटें, विफाकी काबीना के इजलास में मुशावरत, सियासी, मौशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर। लाहौर में बिजली चोरी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग का इंकशाफ, अहलकारों का मीटर की तस्वीर लेने से गुरेज। हाथी या हथनी, कराची सफारी पार्क की इंतजामिया पहचान करने में ही नाकाम। पार्क इंतजामिया जिसे 11 साल हाथी समझती रही वो हथनी निकली। रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश, 2 हाथियों को पांव का इन्फेक्शन, नूरजहां और मधुबाला के दांतों में इन्फेक्शन है। पांव और दांतों की बीमारियां जानलेवा बन सकती हैं, तिब्बी रिपोर्ट में इंकशाफ। काबुल में सड़क किनारे आ गया, तालिबान एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी।